Yeah, today we talk about class 10 topic, that is the water of crystallization. Then what is water of crystallization? Water of crystallization होता ये है कि जो कुछ सॉल्ट्स होते हैं उसमें वो वाटर के क्रिस्टल्स होते हैं, वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, वो देखने में इनहाइड्रस लगते हैं लेकिन एक्चुअल में उसमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर पाया जाता है. तो हम कह सकते हैं crystals of some compound seem to be dry को हम इनहाइड्रस ही बोलते हैं, anhydrous, but actually containing fixed water crystals कहते हैं, मॉलिक्यूल कहें, मॉलिक्यूल अटैच टू देम. उसमें क्या होता है कि कुछ जो है क्रिस्टल्स जो होते हैं वाटर की उससे अटैच होते हैं, उसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं. और ऐसे सॉल्ट्स को हम हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं. क्या हाइड्रेटेड सॉल्ट कहलाते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो इनहाइड्रस सॉल्ट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं. और ये बहुत मेन पॉइंट है, इसमें फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल है इसमें 2-4 देख लेते हैं एग्जाम्पल्स. हमने पढ़ा है कॉपर सल्फेट प्लस हेप्टाहाइड्रेट. क्या? कॉपर सल्फेट प्लस हेप्टाहाइड्रेट. इसमें जो है 5 नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हैं. ये फिक्स्ड नंबर है. इसे ब्लू विट्रॉल भी कहते हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ब्लू विट्रॉल भी कहते हैं, जो ब्लू कलर में होता भी है. इसका कलर ब्लू होता है. ठीक है. ये कॉपर सल्फेट प्लस पॉइंट हेप्टाहाइड्रेट, ये जो है एक क्या है? ब्लू विट्रॉल है. ब्लू विट्रॉल है, एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है. दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम किसका? कैल्शियम सल्फेट एंड डाईहाइड्रेट. ये किसका फॉर्मूला है? ये है जिप्सम का फॉर्मूला. इसे जिप्सम बोलते हैं. जिप्सम में भी 2 फिक्स्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाटर के होते हैं, वाटर होता है. इसे हम कैल्शियम सल्फेट और डाईहाइड्रेट है, और इसका कलर जान लीजिए, इसका कलर वाइट होता है. और उसके बाद हम बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो हमारे कोर्स में है कैल्शियम सल्फेट प्लस हाफ H2. इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस. तो कहे तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसमें भी फिक्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन और वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, इसीलिए हम इसे हाइड्रेटेड सॉल्ट भी बोलते हैं, और इसका भी कलर वाइट होता है. उसके बाद हम चौथा लेते हैं. हम पढ़ चुके हैं FeSO4 डॉट 7H2. इसमें 7 फिक्स्ड वाटर मॉलिक्यूल होते हैं. ये भी एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है, और इसका कलर जो है, इसका कलर ब्लू होता है. इसे बोलते हैं आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट एंड हेप्टाहाइड्रेट. ठीक है. और कॉपर सल्फेट को पेंटा बोलेंगे. पेंटा मतलब 5, हेप्टा मतलब 7. तो फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट जो है ये है, इसमें भी फिक्स्ड मॉलिक्यूल है वाटर के. इसका नाम है, लिख देते हैं, आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट. ठीक है. हेप्टाहाइड्रेट आप लिख लेंगे, हाइड्रेट. उसके बाद 5 नंबर पे है, उसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा है अपने कोर्स में, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O. इसमें भी 10 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होता है. इसे भी हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड सॉल्ट, क्योंकि ये जो है सॉलिड स्टेट में होते हैं एक तरफ से कहें तो, बट इसमें सब मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी अटैच होते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो है इसे वॉशिंग सोडा कहते हैं. वॉशिंग सोडा
इसे धवन सॉल्ट भी बोलते हैं। इसको धवन सॉल्ट ही बोलते हैं और इसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसे 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है तो डेका बोलेंगे। तो यहाँ पे हमने देखे 5 हाइड्रेटेड सॉल्ट पूछ भी लिया जाता है। नेम 2 हाइड्रेटेड सॉल्ट, जैसे कोई भी आप लिख सकते हैं। पहले कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट जिसे ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट, डाईहाइड्रेट इसे जिप्सम भी बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हीमीहाइड्रेट इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोलते हैं, और फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ठीक है। और उसके बाद सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो एक बार फिर रिवाइज करते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? क्रिस्टल ऑफ सम कंपाउंड सीन टू बी इनहाइड्रस that is dry but actually containing some molecule of water called as water of crystallization, and such salt is called as hydrated salt. And most important thing is that they must be containing fixed number of water molecule. Okay, bye bye.